है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बाघों की अठखेलियों को पूरी दुनिया में खास पहचान रखने वाले प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व रणथंभौर नेशनल पार्क में पिछले कुछ समय से बाघों के बीच टेरिटोरियल फाइट में इजाफा हुआ। बाघों के बीच आपसी जंग में अब तक कई बाघों की मौत हो चुकी है। आपको यह भी बताएं कि 2 सालों में रणथंभौर में करीब 18 से 20 बाघों की मौत हुई, जिनमें से ज्यादातर बाघों की मौत टेरिटोरियल फाइट की वजह से हुई और इसका मुख्य कारण है रणथंभौर में बिगड़ा हुआ नर और मादा का अनुपात। ये बाघों की जितनी संख्या है उनमें से 1/4 शावक है जो युवा हो रहे हैं और उन्हें अपनी टेरिटरी की तलाश है। ऐसे में रणथंभौर में बाघों के बीच आपसी संघर्ष में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। कहने को तो प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर नेशनल पार्क में लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टेरिटोरियल फाइट को लेकर लगातार हो रही बाघों की मौत भी रणथंभौर वन प्रशासन के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। पिछले 2 सालों में यहां तकरीबन 18 से 20 बाघ, बाघिन और शावकों की मौत हो चुकी है। वैसे तो रणथंभौर में 1 साल के अंदर 16 से 20 शावकों ने जन्म लिया है, लेकिन जिस तरह से शावकों का जन्म हो रहा है और बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसी तरह लगातार आपसी संघर्ष की वजह से बाघों की मौत भी हो रही है, जो वन प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ वर्तमान में 25 बाघ, 27 बाघिन और 23 शावक हैं। फील्ड डायरेक्टर अनूप KR के मुताबिक रणथंभौर में क्षेत्रफल के मुताबिक जितने बाघ, बाघिन और शावक की संख्या होनी चाहिए, उस हिसाब से रणथंभौर में बाघों की संख्या पर्याप्त है। ऐसे में जब रणथंभौर में कोई नया शावक जन्म लेता है और फिर युवा होकर अपनी मां से अलग होकर अपनी नई टेरिटरी बनाता है, तो फिर कई बार टेरिटरी के लिए दूसरे बाघ के साथ उसका टकराव होता है और आपसी संघर्ष में कमजोर बाघ की मौत हो जाती है। टेरिटोरियल फाइट के अलावा मादा को लेकर भी कई बार बाघों में टकराव हो जाता है और आपसी संघर्ष में किसी एक बाघ की मौत हो जाती है। टाइगर को टेरिटोरियल एनिमल इसलिए बोलते हैं कि वो उसके एरिया में दूसरे एनिमल को आने नहीं देता है। तो मेल्स का टेरिटरी बड़ा होता है, फीमेल्स का टेरिटरी कंपैरेटिवली छोटा है। तो एक मेल टेरिटरी के अंदर 2-3 फीमेल्स का टेरिटरी होता है। तो सबसे ताकतवर एनिमल ही अपना टेरिटरी को दूसरे एनिमल से बचा के डिफेंड कर पाते हैं। अब फाइट इसलिए होता है कि हर साल बच्चे पैदा होते हैं नया, उनको रहने का जगह चाहिए। तो वो आके किसी कमज़ोर एनिमल को उस वहाँ से भगा के या मार के उसका एरिया लेना चाहते हैं अपने हाथ में। तो ये होता है टेरिटोरियल फाइट। सर, रणथंभौर में जितने टाइगर है उसमें से 1/4 जो टाइगर है वो शावकों की संख्या है। तो शावक जब यंग हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी टेरिटोरियल फाइट बढ़ती। हाँ, शावक जब बड़े होते हैं तो अपने माँ से तो दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं 2 साल के करीब उम्र में। उसके बाद वो भागते रहते हैं, हाँ, अपने जगह ढूंढते हुए फ्रिंज एरिया में जाते हैं ज़्यादातर, जहाँ पर दूसरा टाइगर्स नहीं है। फिर ताकतवर बनने के बाद आते हैं अंदर। रणथंभौर में अब बाघ, बाघिनों की युवा पीढ़ी आकार लेने लगी है। रणथंभौर में वर्तमान में आधे से ज्यादा शावक युवा होने की दहलीज पर हैं। इनमें से कुछ शावक युवा हो चुके हैं। ऐसे में युवा शावक अपने लिए टेरिटरी की तलाश में जुटे हैं। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रणथंभौर के मुख्य जोन 1 से 5 में करीब 15 शावक विचरण कर रहे हैं। उनकी उम्र भी करीब 1 से 1.5 साल हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक 1 से 1.5 साल की उम्र के बाद बाघ, बाघिन अपनी नई टेरिटरी की तलाश में जुट जाते हैं। ऐसे में बाघों के बीच आपसी टकराव होना तय माना जाता है और ऐसे में रणथंभौर में युवा होते बाघ, बाघिनों के बीच आपसी टकराव बढ़ रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से क्या टाइगर ज्यादा है, ये भी एक बड़ा कारण है? जी नहीं, देखिए, जहाँ तक इस पॉइंट के ऊपर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रणथंभौर में जितने भी बाघ हैं उस हिसाब से रणथंभौर का क्षेत्रफल वास्तव में बड़ा है। हर इंसान यही आक्षेप लगाता है कि रणथंभौर में टाइगर ज़्यादा बढ़ गए, एरिया कम है। जी नहीं, काफ़ी सारे इलाके रणथंभौर के ऐसे हैं जो टाइगर विहीन हैं। अभी तक उनके अंदर टाइगर ने अप्रोच नहीं किया है। वहाँ उस टेरिटरी में टाइगर्स नहीं रह पाते हैं। उसके पीछे 2 रीज़न हैं। नंबर 1 तो पानी के रिसोर्सेज वहाँ पर कम है। नंबर 2, वहाँ पर
हर्बीवोर एनिमल्स, जो खाना है टाइगर का, टाइगर कुछ भी खा सकता है, लेकिन जो भी खाना है उसकी उपलब्धता प्रचुर मात्रा में नहीं है। वन्यजीव विशेषज्ञ यादवेंद्र सिंह का कहना है कि बाघों के बीच टेरिटोरियल फाइट अपनी टेरिटरी को लेकर होती है। रणथंभौर के एक विशेष इलाके में बाघों की जरूरत की हर चीज उपलब्ध है, चाहे ग्रासलैंड हो, बाघों के लिए भोजन हो या फिर दूसरे जानवर या फिर पानी हो। कोई भी नया बाघ जब अपनी टेरिटरी बनाता है तो उसे भी जीवन यापन के लिए इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है और उसी को देखकर युवा बाघ अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश करता है। रणथंभौर में वर्तमान में नर बाघ और मादा बाघिन का रेशियो भी ठीक नहीं है। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक एक नर बाघ को 2 से 3 मादा की जरूरत रहती है, लेकिन रणथंभौर में नर और मादा का रेशियो तकरीबन बराबर सा है। यहाँ 25 नर पर महज 27 मादा हैं। देखिए, रणथंभौर क्या, किसी भी भारत के किसी भी जंगल में अगर कोई फाइट्स होती है मेल्स के बीच में, तो वो 2 रीजन से होती है। एक तो टेरिटरी को लेकर के, दूसरा खाने को लेकर के, जिसमें फीमेल भी शामिल आती है। तो जब भी किसी इलाके में एक नया टाइगर घुसता है तो वहाँ पर पहले से एस्टैब्लिश जो मेल टाइगर है वो अपने एरिया को बचाने की कोशिश करता है। नया मेल टाइगर अपना एरिया बनाने की कोशिश करता है। इस दौरान उनके बीच में फाइट होती है, जो ताकतवर होता है ऑब्वियसली वही जीतता है। दूसरा क्या है, मीटिंग सीजन जब होता है तो रणथंभौर का सिनेरियो ये है, आज की तारीख में रणथंभौर में मेल टाइगर ज़्यादा है फीमेल टाइगर से। कहीं कहीं पर एक मेल के पास में सिर्फ एक ही फीमेल है, जबकि मेल का एरिया काफ़ी बड़ा होता है। और कहीं कहीं पर एक मेल जो है वो 2-3 एरियाज में घूमता है, उसी एरिया के अंदर दूसरे मेल टाइगर की भी टेरिटरी ओवरलैप होती है। तो ये जब दोनों आपस में मिलते हैं कहीं मीटिंग सीजन के अंदर, तो फीमेल के लिए भी लड़ाई होती है। इस दौरान कई बार हमें किसी एक मेल टाइगर को दुखद घटना के साथ में अलविदा कहना पड़ता है, क्योंकि वो उस फाइट में मारा जाता है। अब सरकार को ये चाहिए, क्योंकि सिनेरियो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो बिगड़ा हुआ है, तो सरकार को ये चाहिए कि जितने भी मेल टाइगर्स हैं, जो नए अब बच्चे पैदा हुए हैं, क्योंकि ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कौन सा मेल बच्चा होगा, किसके फीमेल होगी, तो मेल जो सब एडल्ट कब्स हैं उनको कहीं दूसरे एरियाज में शिफ्ट करने का कवायद अभी से ही शुरू करनी चाहिए, वरना ये जो मेल कब्स सब एडल्ट जवान हो गए हैं अपने इलाके के लिए इधर उधर भटकेंगे और फिर वापस संघर्ष होगा। रणथंभौर में अगर टेरिटरी और मादा को लेकर बाघों का आपसी संघर्ष रोकना है तो राज्य सरकार और वन विभाग को कड़े कदम उठाने होंगे। सरकार और वन विभाग को रणथंभौर में नया ग्रासलैंड विकसित करना होगा। ग्रासलैंड विकसित होगा तो दूसरे वाइल्ड लाइफ एनिमल नए ग्रासलैंड की तरफ जाएंगे, और जब दूसरे एनिमल उधर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि बाघ भी उनके पीछे जाएंगे, तो बाघों के लिए एरिया बढ़ेगा, आपसी टकराव भी कम होगा और बाघों को पर्याप्त टेरिटरी भी मिल पाएगी। साथ ही सरकार को युवा होते नर बाघों को चिन्हित कर दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बनानी चाहिए, वो भी उन बाघों को जो अपनी नई टेरिटरी की तलाश कर रहे हैं। ठोस कदम उठाए जाने की काफी ज्यादा जरूरत है ताकि रणथंभौर बाघों से आबाद रह सके और सैलानियों को यहाँ बाघों की अटखेलियाँ इसी तरह दिखाई देती रहें। रणथंभौर में टोटल शावकों को शामिल करते हुए 75 टाइगर है, उसमें से 25 तो मेल है, 27 फीमेल है, बाकी 23 शावक है। सर, अगर टाइगरों की बात करें तो एक टाइगर को टेरिटरी के लिए कितने क्षेत्र की जरूरत पड़ती है? टेरिटरी का साइज और वहाँ पर जिसको खाने के लिए प्रे बेस कितना है उसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट है। रणथंभौर के टाइगर्स को देखोगे तो सबसे अच्छा एरिया में रहने वाला टाइगर जहाँ पर हिरण की संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ 12 किलोमीटर तक है, और कुछ टाइगर्स थोड़ा प्रेवेश कम वाले इलाके में रहते हैं, उसमें 60-65 तक स्क्वायर किलोमीटर में विचरण करते हैं। वैसे जनरली कितने क्षेत्र की जरूरत होती है सर एक टाइगर को? नहीं, ऐसे कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पर हिरणों की संख्या अच्छा है वहाँ टेरिटरी कम ही चाहिए साइज का, क्योंकि उसके अंदर ही उसके सारे जीवन में उनको क्या चाहिए ना सारे उसमें ही से हो जाता है। बाघों की अटखेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखने वाले रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों इलाके को लेकर बाघों के बीच में संघर्ष देखा जा रहा है। कई मर्तबा 2 बाघों के बीच में आपसी संघर्ष होने से कई बार बाघ की मौत भी हो जाती है।
वन्यजीव विशेषज्ञों की माने तो रणथंभौर नेशनल पार्क में नर और मादा का रेशो बिगड़ा हुआ है, जिसके चलते बाघों के बीच में आपसी टकराव देखने को मिलता है। वहीं वन विभाग के अधिकारी और वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि रणथंभौर में जितने भी बाघ है उनमें से 1/4 जो है बाघ है उनमें सावकों की संख्या है, जो लगातार युवा होते जा रहे हैं। युवा होते बाघों को अपने लिए इलाके की तलाश होती है और इलाके की तलाश को लेकर ही कई बार युवा बाघ जो पुराने एस्टेब्लिश बाघ है उनके साथ उनका टकराव हो जाता है। रणथंभौर में लगातार जिस तरीके से बाघों का कुनबा बढ़ रहा है, उस हिसाब से लगातार रणथंभौर में बाघों के बीच में टेरिटरी को लेकर के आपसी संघर्ष देखने को मिल रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रणथंभौर में बाघों के बीच में आपसी टकराव को टालना है तो युवा होते बाघों को चिन्हित कर प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाना चाहिए, ताकि युवा होते बाघों की जान भी बच सके और रणथंभौर में बाघों के बढ़ता दबाव से रणथंभौर को छुटकारा भी मिल सके और प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व भी आबाद हो सके। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।